दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंसान को जो गुजरात की सड़कों पर सिंपल साइकिल पे जा रहा है। सर पर गांधी कैप है और बदन पर खादी का कुर्ता। आपको लगेगा शायद कोई हम्बल स्कूल टीचर है। लेकिन क्या आपको पता है, ये वही इंसान है जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व की थी जिसे दुनिया के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस टच भी नहीं कर पा रहे थे। मीट प्रोफेसर पीसी वैद्या, एक ऐसे फॉरगॉटन साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बीच एक हफ्ते के अंदर वो कर दिखाया जो आज भी इंटरनेशनल फिजिक्स जर्नल्स में साइट किया जाता है। आज की कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, ये कहानी है सिंप्लिसिटी, रूट्स और एक बेटे के अपने पिता को दिए हुए वादे की। शुरुआत होती है गुजरात के भावनगर में। प्रहलाद चुन्नीलाल वैद्या जब सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में थे तब उनके सर से पिता का साया उठ गया। लेकिन उनके पिता ने मरते वक्त एक स्लेट पर पार्टी पर अपनी आखिरी ख्वाहिश लिखी थी, मेरे बच्चों को कॉलेज तक पढ़ाना। इमेजिन कीजिए उस छोटे से बच्चे पर क्या बीती होगी। उस वक्त की फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के बावजूद उन्होंने उस स्लेट पर लिखी बात को अपना मकसद बना लिया। उन्होंने मुंबई से अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की, लेकिन उनका दिल हमेशा साइंस और देश की आजादी के लिए धड़कता था। 1942 का साल था। पूरा देश क्विट इंडिया मूवमेंट की आग में चल रहा था। एक तरफ महात्मा गांधी फास्ट पर थे और दूसरी तरफ 24 साल के पीसी वैद्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में प्रोफेसर वीवी नार्लिकर के अंडर रिलेटिविटी पढ़ने गए थे। टेंशन इतनी थी कि वैद्य जी हर शाम हिंदी न्यूज़पेपर आज का वेट करते थे ताकि गांधी जी की सेहत का पता चल सके। लेकिन इसी टेंशन और केओस के बीच उनके दिमाग में एक ज्योमेट्रिकल आइडिया ने जन्म लिया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उन्होंने एक ऐसी सोल्यूशन ढूंढ निकाली जिसे आज दुनिया वैद्य मैट्रिक के नाम से जानती है। अब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आइंस्टाइन की थियरी ने बताया था कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, और स्वॉर्सचाइल्ड ने बताया था कि एक स्टार के बाहर स्पेस कैसा होता है। लेकिन स्वॉर्सचाइल्ड ने अज्यूम किया था कि स्टार के बाहर का स्पेस खाली यानी एम्प्टी है। पर वैद्य जी ने कहा नहीं, रियल स्टार्स तो एनर्जी रेडिएट करते हैं, लाइट छोड़ते हैं। उन्होंने ऐसी इक्वेशंस दी जो बताती हैं कि एक रेडिएटिंग स्टार जो एनर्जी लूज कर रहा हो उसके आसपास का ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा। ये इतना बड़ा डिस्कवरी था कि उन्होंने लाइट रेस को ही कोऑर्डिनेट फ्रेम बना दिया, जिसे नल कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। सक्सेस मिलने के बाद लोग अक्सर विदेश भागते हैं, लेकिन पीसी वैद्या एक रूटेड कॉस्मोपॉलिटन थे। वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर तक ने उनके काम की तारीफ की, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी मिट्टी में रहा। वो होमी भाभा के साथ TIFR में भी काम कर चुके थे, लेकिन मुंबई में घर की कमी की वजह से वो वापस गुजरात आ गए। उन्होंने कभी बड़े बंगलोज या गाड़ियों की लालच नहीं की। पता है सबसे इंस्पायरिंग बात क्या है? जब वो गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने तब भी वो अपनी पुरानी साइकिल पर ही ऑफिस जाते थे। उनका मानना था कि एक मैथमेटिशियन का सबसे बड़ा टूल उसका दिमाग है, रिसोर्सेज नहीं। उन्होंने अपनी मेमोइर्स का नाम रखा चॉक एंड डस्टर, क्योंकि उनके लिए उनका सबसे बड़ा टाइटल साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक मैथमेटिक्स टीचर था। उन्होंने सिर्फ इक्वेशंस नहीं लिखी, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खड़े किए। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर जनरल रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशन की नींव रखी। उन्होंने सुगनितम नाम की मैगजीन शुरू की ताकि गांव-गांव के बच्चे मैथ्स से डरे नहीं बल्कि उससे दोस्ती करें। उनका विजन था कि मैथ्स को लोकल लैंग्वेजेस में सिखाया जाए ताकि नॉलेज सिर्फ एलीट तक महदूद न रहे। उन्होंने विक्रम साराभाई के साथ मिलकर अहमदाबाद में कम्युनिटी साइंस सेंटर बनवाया। दोस्तों, पीसी वैद्या की लाइफ हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। आज हम अक्सर फैसिलिटीज ना होने का रोना रोते हैं, लेकिन उन्होंने 1942 के उस मुश्किल वक्त में बिना किसी सुपर कंप्यूटर के सिर्फ पेपर